साथ? पिंक, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, 4 है यू इससे मेरे कैन, हाथ में। यू कैन, आप चारों जला ठीक है, सकते हो, कोई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम। ब्लैक को उनसे थोड़ा सा अलग रखना, बाकी कलरफुल एक साथ में भी आसपास रख के भी जला सकते हो। अपने मंदिर में जला सकते हो, जहां बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो वहां जला सकते हो। अभी क्योंकि पंखे से बुझेगी तो फैन चल रहा होगा, तो इसलिए आप उसे जैसे मैंने उधर कॉर्नर में जलाई हुई है, आप घर के मंदिर में या दूसरे कॉर्नर में भी उसे बर्न कर सकते हो, लाइट कर सकते हो। बर्न नहीं करते, लाइट कर सकते हो। ठीक है। कोई भी दिया जला सकते हो, एसेंस डाल सकते हो फ्रेग्रेंस के लिए। पानी अपने साथ में, पानी अपना जो है वो सामने रखना है, अपने आसपास, जहां पर भी, दाएं बाएं फ्रंट में, जहां आपको इजीली कंफर्टेबल है कि गिरे ना, वहां आपको पानी रख लेना, पीने वाला पानी। आई होप सभी ने अपना बाउल में भर के पानी कैंडल लाइट जहां पे, सॉरी मून लाइट जहां पर है वहां रख दिया होगा। जिन लोगों ने नहीं रखा है वो सेशन के बाद एक इतना बड़ा कांच का बाउल लेके उसमें आप अब पानी लेके, साफ पानी लेके वहां पर मून लाइट में रख दो, जहां पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सनलाइट, सॉरी मून लाइट आ रही है आपके घर में। कोई विंडो हो सकती है, बालकनी हो सकती है, आपकी छत हो सकती है, घर का आंगन हो सकता है, जहां डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ रही है। कोई ऐसा है जिसके घर में कहीं से भी नहीं आ रहा इस समय मून की लाइट, तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को अपने मंदिर में रखना है, इस इंटेंशन से कि चांद तो बाहर निकल ही रहे हैं और उनकी ऊर्जा हमारे घर में चारों दिशाओं में भर रही है, एनर्जाइज कर रही है, इस पानी को भी चार्ज कर रही है। ठीक है। इस इंटेंशन से आप अपने पूजा घर में भी रख सकते हो। क्लियर है? सभी ने कर ली इतनी तैयारी? मैम, ये कैंडल जलाने के बाद क्या लिखना है? वो मैं भी पेपर पे बताऊंगी, वो अलग नहीं, से कैंडल में भी पेपर कुछ लेके लिखना था बैठ क्या? जाओ। आप कह रहे थे ना कुछ छोटा छोटा लिखना है। वो आप कैंडल पे आपको जैसे ग्रीन वाली पे लिखना है तो उस पे लिख दो प्रॉस्पेरिटी, फ्लो ऑफ मनी, कुछ भी ऐसा 2 लाइन 2 वर्ड्स में लिख सकते हो। प्रॉस्पेरिटी लिख सकते हो, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी लिख सकते हो। पिंक वाले पे लव, पीस, कंपैशन, ये लिख सकते हो। और ब्लैक पे आप कोई भी चीज जो भी आपको अपने, कोई ऐसी ब्लॉकेज, कोई ऐसी आदत, कुछ भी ऐसी चीज जिसको आप छोड़ने की इंटेंशन लेना चाहते हो, वो ब्लैक पे लिख दो और उसे बंद कर दो। ठीक है। सभी अपने साथ पानी, डायरी पेन लेकर भी बैठे होंगे, तो जिन लोगों ने दिया या कैंडल आपने जला ली है वो लोग रेज हैंड कर दें, ताकि मुझे पता चले किस किसने कर ली है। बढ़िया, पूजा जी, उमा जी, जगदीश्वरी जी, बढ़िया। बाकी लोगों ने अभी नहीं किया? श्री, दिया जल मैम गया? मैं ओपन प्लेस में हूँ तो आपसे तो कुछ नीचे करना। जला के आई थी? नहीं नहीं। चलो, कोई बात नहीं, जला मून के आना एकदम था मेरे ना अपनी सामने है। इंटेंशन। हाँ, कोई सामने बात नहीं, ही। चांद सामने है, कोई बात नहीं। सुनीता जी हो गया? हाँ मैम, हो गया। एक आपने कुछ छोटी छोटी पर्ची में लिखने के लिए बताया था, वो नहीं समझ में आया। कोई नहीं, कोई नहीं, पर्ची पर्ची वाली अभी मैंने शुरुआत नहीं करी है। अभी आप पहले कैंडल पे कर लो, या कैंडल दिया जला दी, जलाना है? जला दिया मैम। ठीक है। अब आप लोगों ने जो पेजेस लिखे थे, लिए थे, उन पेजेस में से एक पेज पे वो लिखना है जो आप अपने जीवन में से विलीन करना चाहते हो। जो भी चीज आपको लगता है कि मेरे जीवन में से ये चीजें विलीन हो जाएं, इस चीज को आपको लिख लेना है। मैम बहुत डिस्टर्ब हो रहा है उस पीछे से। मैंने म्यूट कर दिया। हैव सम पेशेंस, पैनिक मत हो। ठीक है, हैव सम पेशेंस, मेरे हाथ में है कंट्रोल।
तो शांति से अपने जो भी चीजों को आप रिमूव करना चाहते हो एक पेज पे लिख लो, अभी अभी ये सिचुएशन है और मैं इसे विलीन करना चाहती हूँ, मेरी इंटेंशन है कि ये विलीन हो जाए। छोटी सी चिट पे लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, डिटेल में लिख सकते हो, 5-7 मिनट में दूंगी उसके लिए। तो एक पेज पे आपको अपनी इंटेंशन लिखनी है, जिन चीजों को आप अपनी लाइफ में से रिमूव करना चाहते हो। दूसरे चिट पे आपको वो चीजें लिखनी है जो चीजें आप चाहते हो कि इनहैंस हो जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएं, बढ़ जाएं और ज्यादा बढ़ बढ़ के जीवन में आए। उन चीजों को आप लिख सकते हो, 1 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, दोनों ही चीजों में, रिमूव करने वाली भी और बढ़ाने वाली भी। तो इस तरीके से इंटेंशन करके आप लिख सकते हो। जिस जिसका होता जाए लिखना, वो मुझे रेज हैंड करके बताता जाए। जो बाउल में पानी रखेंगे रात भर, उस पानी को सुबह उठा के किसी बॉटल में रख लेंगे। थोड़ा सा पानी अगर आपने ढक के रखा है तो उसको पीने के काम में ले सकते हैं, अदरवाइज आप उसे स्प्रे बॉटल में डाल के कुछ पानी को अपने नहाने के पानी में, कुछ बूंदे उसकी, कुछ ड्रॉप मतलब ढक्कन कह सकते हो, 1-2 स्पून आप नहाने के पानी में डाल सकते हो। पूरे घर में स्प्रे करना है, थोड़ा थोड़ा करके। आने वाले जितने दिन भी वो पानी खत्म होता है, 5 दिन चलता है, 6 दिन चलता है, 10 दिन चलता है, आप फ्रिज में रख सकते हो उसे। मॉर्निंग इवनिंग जब भी आपको याद आए या दोनों समय याद आए, आपको वो स्प्रे करना है पानी। उसमें कोई भी अरोमा ऑयल का कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हो, एसेंशियल ऑयल का कोई ड्रॉप डाल सकते हो फ्रेग्रेंस के लिए, और बाकी उसको पूरे घर में स्प्रे करना है कि लव, पीस, कंपैशन, मनी, समृद्धि, शीतलता, ग्रोथ, सब कुछ मेरे जीवन में बढ़ रही है, एनहांस हो रही है, क्योंकि मून की एनर्जी मेरे घर के भीतर चारों दिशाओं में स्प्रेड हो रही। इस इंटेंशन के साथ उसको स्प्रेड करते जाना है, हाँ, स्प्रे करते जाना है। ठीक है, हो गई ये सारी एक्टिविटी। जिस जिसने अपनी अपनी स्लिप पे लिख ली हैं अपनी इंटेंशन, रिमूव करने वाली चीजों की भी और एनहांस करने वाली भी, वो रेज हैंड कर दें। अनम्यूट करके भी बता सकते हैं मुझे। बढ़िया, जगदीश्वरी जी का हो गया। बाकी लोग जल्दी जल्दी करो, बहुत लंबी लंबी कहानी नहीं लिखनी। आपको समझ में आ रहा है आप किस बात को करना चाहते हो, उसको शॉर्ट में लिख दो। आपको समझ में आ रहा है, यूनिवर्स को भी समझ में आएगा आपकी फीलिंग से। छोटी छोटी लाइन में लिख सकते हो, कुछ वर्ड्स में लिख सकते हो। बढ़िया, पूजा का भी हो गया। चलो ठीक है, अब क्या करना है आपको, जब मेडिटेशन पूरी हो जाए उसके बाद क्या करना है, 2 अलग अलग बाउल लेनी है। एक बाउल में वो वाली बर्न करनी है जिसमें आपने इंटेंशन रखी है चीजों को, ब्लॉकेजेस को रिमूव करने की, किसी भी चिमटे से या फॉर्सेप वगैरह से, इसको आप क्या बोलते हो, इससे पकड़ के आपको उसे कागज को जला के एक कटोरी में उसकी ऐश को इकट्ठा कर लेना है, राख को इकट्ठा कर लेना है, और उस राख को बाद में जाके बाहर ब्लो कर देना है इस इंटेंशन के साथ कि मेरी ये ब्लॉकेजेस अब ब्रह्मांड तुम्हारे हवाले है, इसको विलीन कर दो, इसको रिमूव कर दो, मैंने ये अब आपको समर्पित कर दी। या उसको फ्लश कर दो वॉशरूम में जाके, अगर लगता है कहीं विंडो वगैरह पे जाके नहीं कर सकते तो अपने वॉशरूम में जाके वॉश बेसिन में डाल के ऊपर से टैप चला दो, कमोड में डाल के सिस्टम से आप उसको फ्लश आउट कर दो। और जो दूसरी वाली है उसको आप 1-2 दिन रख सकते हो, क्योंकि मून की एनर्जी अभी कल और परसों भी एक्टिवेटेड रहेगी। जब तक चांद का साइज ज्यादा बड़ा होता है तब तक, क्योंकि पूर्णिमा के बाद वो धीरे धीरे छोटा होता है, तो 2 या 3 दिन वो और
फुल मून के आसपास वाली शेप में रहेगा, जब तक वो 1/4 कम ना हो तब तक आप उस स्लिप को रख सकते हो, 2 दिन 3 दिन जितना भी है। उसके बाद में आप उसको भी बर्न करोगे, और उसको बर्न करोगे इस इंटेंशन के साथ कि अब मैं इसको यूनिवर्स में बीज की तरह भेज रही हूँ, और यूनिवर्स इसे मल्टीप्लाई करके मेरे पास भेजने वाला है। ठीक है, उसको बहाना नहीं है, उसको सिर्फ आपको या तो कहीं मिट्टी में डाल देना है सुबह जाके, अगर आप रात में नहीं कर सकते तो, या फिर हवा में ही उड़ाना है। उसको कहीं बहाना नहीं है, नाली वगैरह में नहीं बहाना। क्लियर हो गई ये बात मैम सबको? फिर से रिपीट करिएगा क्या, कि ये ना हमें बहाना कौन सा है और मिट्टी में कौन सा डालना है? ब्लॉकेज वाली चीजें जो है, ब्लॉकेज वाली चीजें हैं, उन्हें फ्लश आउट करना है, और जिन्हें एनहांस करना है उन्हें पॉजिटिव इंटेंशन के साथ या तो हवा में ब्लोअर कर देना है, फूंक मार के उड़ा देना है, या कहीं जहां पर भी पौधे हैं, घर में कोई गमला है, उस गमले की मिट्टी में उसको हमें दबा देना है या डाल देना है, ताकि वो बीज की तरह मल्टीप्लाई हो, यूनिवर्स की गोद में आपने उसको डाल दिया। ठीक है, क्लियर है उमा? यस मैम। चलो, हो गया इतना सबका? हेलो, अच्छा, जो लोग भी क्रिस्टल्स पहनते हैं, कोई स्टोन्स पहनते हैं, इवन किसी ने कोई नग वगैरह पहना हुआ है, तो आप आज उसको भी, जो ये मून वाटर बनाएंगे, उसको भी उससे वॉश कर सकते हो, उस मून वाटर से इसको आप वॉश कर सकते हो। ठीक है ना, उससे भी वो एनर्जाइज हो जाएंगे और पावरफुल हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब मेडिटेट करेंगे। सबका हो गया तो सब वापस पूरा ध्यान बाकी सारी चीजों में, क्या इफ एंड बट है, सब भूल जाएं। जो भी डाउट्स रहेंगे सेशन के बाद, मेडिटेशन के बाद हम उनको क्लियर कर लेंगे। अभी फिलहाल पूरा ध्यान सब तरफ से हटा के मेडिटेशन पे लाना है। 1 सेकेंड होल्ड करिएगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन, कोई गेट पे था। चलिए, मैम मैं अटेंड कर रही हूँ, बस मेरा सब हो गया। 2 मिनट 2 मिनट हो रहा है मेरा भी। यस मैम, स्टार्ट कर दीजिए क्या प्लीज। हो रहा है? क्या हुआ, समझ नहीं आया मुझे। सुनीता जी क्या कहना चाह रहे हो, समझ नहीं आई बात। रश्मि जी ने बोला है, वो शायद मेडिटेशन के लिए आ गई हैं, उन्होंने कहा है कि 2 मिनट वेट कर लीजिए। ओके, अच्छा, रश्मि जी बोल रही हैं। ओके ओके। जी मैम। यस मैम, मैं भी अटेंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, मेरा सारा काम हो गया मैम। प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। स्वीकार किया था ना, इसलिए रास्ते खुल गए। जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना,
तो वो कहते हैं ये तो बड़ा संतोषी बच्चा है मेरा, इसको तो मैं दे ही देता हूँ। सही मैं पर चिट वगैरह कुछ भी नहीं बना पाई, सिर्फ पानी रखा है मैंने और कैंडल लिट भी नहीं किया, चलेगा ना मैम? कोई बात नहीं, बाद में कर लेना वो सारी चीजें, प्रोसेस तो आपको समझ आ ही गया है ना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ठीक है मैम। चलो, आंखों को करेंगे कोमलता से बंद, एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें। चांद की ऊर्जा, चांद की एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। हमारे घर के चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई है। भले ही हम रूम के अंदर हैं, पर इनडायरेक्टली वो रोशनी हम सब पर बरस रही है। चांद प्रतीक है प्रेम का, आनंद का, प्रसन्नता का, ग्रोथ का, साहस का। हमारे जीवन में वो सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से 2 दिन पहले या 2-3 दिन बाद तक, जो भी इंटेंशंस हम अपने मन में क्रिएट करते हैं, जिस भी भाव में हम होते हैं, वो भाव मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इनहैंस हो जाते हैं। चांद का असर धरती के पानी पर होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि ज्वार भाटा आता है। हम सबके शरीर में भी 70% पानी है। तो विजुलाइज करें हमारे भीतर का वो पानी चांद की ऊर्जा से एनर्जाइज हो रहा है, हील हो रहा है, पावरफुल हो रहा है। जो जो इंटेंशन हमने ग्रोथ के लिए रखी हैं, जो कुछ भी हम चाहते हैं कि जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए, उन सभी इंटेंशंस को एक एक करके ग्रेटिट्यूड के साथ, धन्यवाद के साथ मन ही मन दोहराएंगे कि हे ईश्वर, चांद रूपी ऊर्जा, चांदनी रूपी ऊर्जा हमेशा मेरे ऊपर बरसाते रहते हो। आज मेरी इस इंटेंशन को, जो भी आपकी है, मन में दोहराएं, उसका नाम लेकर। मेरा व्यवसाय या मेरी हेल्थ, जो भी आपको लगता है, रिश्तों में प्रेम, मेंटल पीस, उसे भी मैं आपको समर्पित करती हूँ। पूरा ध्यान आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएंगे। ऊर्जा एब्सॉर्ब हो रही है पूरे शरीर में। विजुलाइज करें मून लाइट आपके सर के ऊपर आ रही है। ऐसे विजुलाइज करें जैसे आप खुले आकाश के नीचे चांदनी रात में चांद के नीचे बैठे हैं। बंद आंखों से बैठे जरूर हैं, पर मन की आंखों से निहारें चांद की खूबसूरती को, उस शीतलता को। सरेंडर कर दें खुद को।
एक एक रोम छिद्र, आपकी त्वचा का एक एक रोम छिद्र इस ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। पूरी स्किन चांदनी को अवशोषित कर रही है, मून की रोशनी को, मून की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रही है। और पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों की तरफ लगाएं। गहरी लंबी सांस लें, कुछ सेकंड के लिए भीतर रोकें, फिर एक्सहेल करें, फिर कुछ सेकंड रुकें, फिर इनहेल करें। इसी प्रोसेस को कंटिन्यूअस रिपीट करते रहें और चांद की इस शीतल रश्मियों को, किरणों को महसूस करें। आपके भीतर का प्रेम, आनंद, साहस, क्रिएटिविटी, धन, सौहार्द, सब कुछ इस चांदनी की तरह एक्सपैंड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे आज चांदनी हर जगह है, वैसे ही विजुलाइज करें आपके भीतर का प्रेम, साहस, संपन्नता, स्वास्थ्य, सौहार्द, समृद्धि, चेतना एक्सपेंड हो रही है, चहो दिशाओं में फैल रही है। देखें आपकी ऊर्जा को एक्सपेंड होते हुए। ये सकारात्मक चांदनी की किरणें आपके शरीर में अवशोषित होकर पूरे जगत में फैल रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, एक्सपेंड हो रही हैं। भीतर के सभी ब्लॉकेजेस विलीन हो रहे हैं। विजुलाइज करते रहें चांद की शीतल चांदनी को। वो निरंतर हम सब पर बरसेंगे। इस आनंद को फील करें, ब्लेसिंग को फील करें और ध्यान बीच बीच में अपनी सांसों पर लेकर आते रहें। ऑब्जर्व करते रहें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। शांत भाव से, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में रिलैक्स होके लेटता है। विजुलाइज करें जैसे आप चांदनी में रिलैक्स हो रहे हैं, सहज हो रहे हैं। सभी चिंताओं से मुक्त, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा सहज,
सभी शक्तियां भर रही हैं, जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में खुद को पावरफुल, सिक्योर समझता है, वैसे ही हम इस ऊर्जा के साथ एकाकार हो रहे हैं। महसूस करें वही प्रेम जो माँ की गोद में लेटकर मिलता है। विजुलाइज करते रहें त्वचा की एक एक रोम छिद्र इस प्रेम को एब्सॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। ध्यान को अपनी आती जाती सांसों पर लाएं और फिर से विजुलाइज करें चारों ओर चांदनी बिखरी हुई है। मून की शीतलता महसूस करें, हृदय की गहराइयों से खूबसूरती को महसूस करें। जो मूनलाइट में ही बैठे हैं वो आंखों को खोलकर भी मून को निहार सकते हैं, एक टक टकटकी लगाए देख सकते हैं। सरेंडर कर दें खुद को। सहजता से ये ऊर्जा हमारे भीतर संग्रहित हो रही है, इकट्ठी हो रही है, हमें एनर्जाइज कर रही है। अपने चारों दिशाओं में गर्दन को लेफ्ट, राइट, ऊपर और नीचे मूव करें। महसूस करें चारों ओर से ये ऊर्जा आपको हील कर रही है, सहला रही है, दुलार रही है। पूर्णिमा दिन है सेलिब्रेशन का, पूर्णता का, एक साइकिल पूर्ण होने का। तो जो कुछ भी नकारात्मक चल रहा था उसे रिलीज कर दें कि आज वो साइकिल पूर्ण हो गई है, नई साइकिल शुरू होने वाली है। ईश्वर को देंगे धन्यवाद, निरंतर ये ऊर्जा हम पर बरसाने के लिए, अपना आशीष हम पर बरसाने के लिए। हे परमपिता परमात्मा, मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। दोनों हाथों को उठाकर जैसे प्रसाद लेते हैं, विजुलाइज करें ये ऊर्जा जो सर के ऊपर बरस रही है, आपके हाथों से होती हुई आपके दोनों हथेलियों के बीच में एक बड़े से गोले की तरह, एक चांद के रिफ्लेक्शन की तरह इकट्ठी हो रही है।
जैसे चांद का प्रतिबिंब आपकी हथेलियों में आ गया हो। विजुलाइज करें उस शीतलता को, उस चांद को जो आपके हाथों में भी है, और दोनों हथेलियां अपने हृदय पे रखें। इस ऊर्जा को अपने हृदय में भेजें और मन ही मन कहें, मैं ब्लेस्ड हूँ, भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। मैं प्रेम और आनंद से भरी हुई हूँ। साहस और रचनात्मकता मेरे भीतर फूट फूट के भरी हुई है। समृद्धि और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं धन, स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रेम और आनंद की चुंबक बनती जा रही हूँ। मेरा जीवन, मेरा ये पूरा शरीर ईश्वर की इस ऊर्जा से, चांदनी रूपी ऊर्जा से भर गया है। I'm so blessed. I'm so blessed. महसूस करें ये ऊर्जा आपकी हथेलियों से आपके पूरे हृदय चक्र पे, पूरा ये जो जोन है हार्ट में, एब्सॉर्ब हो गई है, स्टोर हो गई है। एक बार फिर से परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देंगे। हे ईश्वर, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल। इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझ पे बरसाने के लिए। सहजता से दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करें और इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने पूरे चेहरे पर, शरीर पर, जहां भी आप चाहते हैं ट्रांसफर करेंगे। जो पानी अपने साथ रखा था, उस पानी को अभी भी पीना है, जितना पी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे। सोने से पहले इस ग्लास को या बॉटल जो भी आपने ली है, उस पानी को कंज्यूम कर लेंगे। थोड़ा सा बचा के रखेंगे, थोड़ा सा, और उसी में मिलाकर और पानी रख देंगे जो आपको कल सुबह पीना है। ठीक है, अपनी बॉटल में या ग्लास में थोड़ा सा रोक लेना और उसी में मिला के आपको इसको ढक के रख देना है। बॉटल है तो कैप लगा के रख देना है। पॉसिबल है तो इसको भी चांद की रोशनी में रख दो, बॉटल को ले जाके। ट्रांसपेरेंट बॉटल है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जैसी भी है वहां रख दो। ठीक है, उस पानी को हमें कल सुबह या कल पूरे दिन कंज्यूम कर लेना। कैसा रहा अनुभव, कोई शेयर करना चाहेगा?
मैम जब आप विजुअलाइज करने के लिए बोल रहे थे ना, तो कुछ हद तक तो मैं कनेक्ट कर पा रही थी, कुछ मैं नहीं कर पा रही थी। एंड जब आपने बोला ना कि आप चांदनी चंद्रमा की चांदनी को अवशोषित कर रहे हैं, आपकी स्किन और आपके रोम छिद्र, तो मैंने विजुअलाइज किया कि मैंने चांदनी रात के नीचे ना, हम सोते थे एक टाइम पे, तो मुझे वो वाली दृश्य याद आ गया कि कैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन है ना, हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं ना, तो अभी 6 महीने से हमारा ऐसा मकान मिला है ना कि आंगन तो है हम्म। बट चांद की रोशनी नहीं आ रही। और जो पिछला वाला हमारा घर था ना, वहां से सूर्योदय और सूर्यास्त और चंद्र दर्शन इतने क्लियर होते थे ना, तारों के दर्शन, चंद्र दर्शन, तो मतलब मजा आ जाता था। तो मैं उसी घर में अपने चली गई थी और मैं इमेजिन कर रही थी कि मैं वैसे ही बैठी हूँ, जैसे बच्चों को सुलाने के बाद मैं आधा 1 घंटा वहां पे चांदनी में बैठती थी। तो मैं वही बहुत विजुअलाइज कर बढ़िया, रही थी कि मैं वहीं पे बैठी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो उत्तराखंड खंड की सेकंड हाईएस्ट पहाड़ी है, जहां पर पांडव खोली एक जगह है, पांडव खोली आश्रम है वहां पर। तो मैं तो वहां पहुंच गई थी, क्योंकि वहां पे एक बार हम लोग थे और उस दिन शायद पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले की रात थी। बहुत अच्छी चांदनी थी और हमने वो बड़े दूर दूर तक फैले हुआ, मतलब पहाड़ थे वो। और जहां पर वो आश्रम है उसके आसपास थोड़ा प्लेन एरिया है काफी सारा। अ, हम वहां पहुंच गए, मैं तो वहां पहुंच गई थी। और वो ऐसे लगता है कि बस यूं पकड़ो और हाथ में आ जाएगा, उस तरीके की वहां पर फीलिंग होती है कि हम जैसे बहुत ही करीब हैं चांद के। बढ़िया, पूजा जी कह रही हैं बहुत बहुत बढ़िया, ब्लिसफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। आप सब आए और आपके साथ मिलके हमने इस एनर्जी को और ज्यादा मल्टीप्लाई किया, एब्सॉर्ब करते वक्त। और ये ब्लेसिंग सबने एक साथ ली, उसके लिए मैं आप सबकी हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा मैम, एक चीज पूछनी है। ये जो हम जिस चीज से दूर जाते हैं मैम, तो उसको इसी दिए के साथ जलाना है अभी की अभी, या कल जलाना है? नहीं, जलाने वाला तो अभी अभी जला दो, इससे ही जला दो। नहीं तो अगर किसी का नहीं जल रहा है, बुझ गया है, तो आप माचिस से भी जला सकते हो, नहीं, दूसरी मैं जला ही मैच देती बॉक्स से। हाँ, अभी जला दो, ठीक है। और अभी मैम उसको फ्लश आउट भी कर देना। जी, कौन बोला? मैम सुनीता जी। मैम एक क्वेश्चन पूछना है कि हमने जो जी। ये अपने एनहेंस और ये रिमूव वाली जो चीजें लिखी हैं, तो मैम ये इन्हें हमें अलग हम्म। अलग पर्चियों में लिख के अलग अलग पर्चियों में जलाना है? हाँ, 2 पर्चे लेने हैं, 2 स्टेट लेनी है, स्लिप जैसी कुछ भी 2 ले लो। और एक पे वो लिखना है जो नकारात्मक है, जिसको आप रिमूव करना चाहते हो। और एक पे आपको वो लिखना है जिसे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, इनहेंस करना चाहते हो। ठीक है मैम। तो एक को फ्लश करना है और एक को दबाना है मिट्टी में, आप बता रहे हैं ना? हाँ, दबाना भी है, आप उड़ा सकते हो पीछे आपकी तरफ से, तो मंदिर वाली बालकनी है ना, जी आप जी। कटोरी ऐसे लेके जाओ और उसको ब्लो कर दो, फूंक मार दो और जो उसको। रिमूव वाला है मैम? जो रिमूव वाला है उसे फ्लश आउट कर दो। ठीक है मैम। और मैम ये ठीक है, कैंडल जो भी जल रही है, इनका क्या करना है? जलने दो। सुबह जो भी इनका वैक्स होगा उसको उठा के एक पॉलिथीन वगैरह में बांध के डस्टबिन में डाल देना। ठीक है मैम। जब तक जल रही है, जल पूरी जल जाएगी वो। ओके मैम, ठीक है, क्लियर हो गया मैम, थैंक यू। ठीक है। तो चलिए, मैम ये जो अब जगदीश्वरी जी आप, हाँ बताएं बताएं। मैम जो ये जलाने वाला काम ये अभी करना है, तुरंत सेशन के बाद? हाँ, आप अभी करो, जलाने वाला अभी कर दो। जो ब्लॉकेजेस वाला है, जो दूसरा वाला है, उसे अभी 2-3 दिन रखना है। उसको आप अपने मंदिर में रख सकते हो, जिस भी रूप में आप, जो भी आपके घर में विग्रह या स्वरूप हैं ईश्वर के, उनके चरणों में रख दो। क्योंकि ये तो बीज की तरह उनके पास ही जाने वाला है, तो वहां रख दो। फिर 2-3 दिन में थोड़ा मून की जो शेप है धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी ना, अमावस तक के लिए। तो जब तक वो 1/4 से ज्यादा रहेगी तब तक रखना, 2-3 दिन के बाद उसको फिर जो मैंने बताया वो कर देना, बंद पर करके मैम जलाना गमले तो में। आज ही है ना दोनों को?
नहीं नहीं, आज सिर्फ ब्लॉकेजेस वालों को जलाना है। ओके ओके ठीक है एक मैम। दो कटोरियां बोली थी, एक में जलाना है, एक में उसको ऐसे ही फोल्ड करके भगवान जी के आगे जैसे प्रसाद रखते हैं वैसे रखो। ओ ओके ओके मैम ओके, क्लियर हो गया मैम। ठीक है और फिर 3-4 दिन के बाद जला के फिर उसको करना है, डालना है मिट्टी में। ठीक है मैम, जी। क्लियर हो गया। थैंक यू मैम। ठीक है, मैम गॉड मैं ब्लेस यू। मैम मैं अभी रख सकती हूँ क्योंकि मेडिटेशन हो चुका है मैम। हाँ हाँ, रख लो रख लो। ठीक है, पॉजिटिव चीज वो अभी तो रख सकती इंटेंशन से जाएगी। अभी तो आप बहुत रिचार्ज हो, अभी हूँ। आपने ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी ली है, अभी लिखो। ठीक है मैम मैम, और थैंक ये यू। कैंडल जल रही है, इसके आगे कुछ प्रेयर करनी है अभी? किस चीज के? कैंडल जलाई है हमने फॉर, इसके आपकी आगे जो कुछ भी प्रेयर करनी इंटेंशन है अभी? है, जो आपने अभी सकारात्मक इंटेंशन रखी हैं, जो आप चाहते हो कि मल्टीप्लाई हो जाए, आप उन्हें मल्टीप्लाई होता हुआ विजुलाइज कर सकते हो। अगर आप अभी बैठ सकते हो 15 मिनट 20 मिनट उन कैंडल्स के पास शांत भाव से, सिर्फ उन चीजों को ये सोचते हुए कि वो बस अब होने ही वाला है, तो बहुत अच्छा है। अगर आप वैसा कर सकते हो, नहीं तो धन्यवाद देके उठ भी सकते हो। जैसे आज मैं नहीं बैठ पाऊंगी, और मैम जो मुझे ब्लैक, अभी। और जो मैम ब्लैक वाली जल रही है वो? सारी जलती रहने दो, सुबह सबका वैक्स उठा के फेंकना है, सारी पूरी जलनी चाहिए, उठा के नहीं रखनी किसी को भी। अगर वो कहीं ऐसी जगह रखी है जहां आपको लगता है कुछ जलने वगैरह का टेंशन हो सकती है, तो आप उठा के कहीं सुरक्षित जगह पे रख सकते हो, लेकिन बुझा के मतलब उसको बचा के नहीं रखनी, पूरा बर्न करना है आज। ठीक है, चलिए। जगदीश्वरी जी, आप ठीक ना है। मुझसे अगर कुछ अभी आज के सेशन से रिलेटेड कुछ बात करनी है, तो आप मुझे अभी कॉल के बाद भी बात कर सकते हो। अदरवाइज वैसे कुछ बात करनी है तो आप कल मुझे कर सकते हो, सेशन के बाद मॉर्निंग में 7:30 के बाद भी कर सकते हो, 11 बजे के सेशन के बाद भी कर सकते हो, 3 बजे के बाद भी कर सकते हो। ठीक है मैम? जो जिस नंबर से मेरा मैसेज आता है वही मेरा कॉलिंग नंबर है। आपका नंबर मेरे पास सेव है, नहीं तो एक बार और मैसेज भेज दीजिएगा, मैंने शायद सेव कर लिया है आपका नंबर, तो मैं रिसीव कर लूंगी कॉल। जिन लोगों के नंबर सेव नहीं होते उनका नहीं कर पाती। तो अगर कभी भी बात करनी हो, किसी नए नंबर से भी कर रहे हो, तो उससे मुझे एक व्हाट्सएप कर दो कि मैम मैं कॉल कर रही हूँ, ताकि मैं आपको रिसीव कर लूँ। ठीक है?